हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार सिंह एक बार फिर से आप ही के चैनल एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई अनंत विस्तार की अगर समतल चादर है और उस समतल चादर पर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब उस प्लेन शीट के नियर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया था, जिसका वैल्यू निकल के आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स, पढ़े हुए थे उसी के आधार पर कुछ केस हैं, उस केस का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो ये केस मैं बताऊंगा, यह केस आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के तरीके से भी आता है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और व्हाइट बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिंक भी दे रहा हूँ। तो आइए अब उस टॉपिक पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा कि अगर हमारी वीडियो, हमारी नोट्स आप लोगों को अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो नोट्स पसंद आती हो तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दोनों टॉपिक यहाँ पे लिखा गया कि हमको क्या क्या डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड, जो कल हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था उसी पे हमारा यह बेस है। तो आइए अब देखते हैं कि पहला इसमें क्या कहता है। तो देखिए, इस सेक्टर में मैंने पहला लिखा है और इस सेक्टर में मैंने दूसरा लिखा है। तो दूसरा अभी हम देखते हैं, पहले को समझने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसे पहला कह रहा है कि कोई आवेशित चालक प्लेट है और उस आवेशित चालक प्लेट के निकट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के हेडिंग लिखा गया है, आप देख भी सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, ये कह रहा है कि कोई आवेशित चालक प्लेट है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं कि एक चालक प्लेट बनाते हैं, और वो चालक प्लेट कैसा होगा? आवेशित होगा, यानी उस पे आवेश हमारे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम ड्रा करते हैं इसका फिगर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया है? एक चालक प्लेट हो गया, और यह चालक प्लेट कैसा फ्रेंड्स? आवेशित है, यानी इस चालक प्लेट को आवेश दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस चालक को हम आवेश देते हैं, यानी इस चालक प्लेट को जब आवेश दिया जाता है, तब आवेश देने पर इस चालक की जो डेंसिटी होती है वह क्या कहलाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से किया जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड? सिग्मा से करते हैं। क्लियर है? और सिग्मा बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? Q अपॉन कैपिटल A। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले की यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है, बस मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं कि जब भी हम किसी भी चालक प्लेट को या किसी भी अचालक प्लेट को जब हम आवेश देते हैं, तब उस समय उस प्लेट की जो डेंसिटी होती है वह डेंसिटी हमारी क्या कहलाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये फार्मूला मैंने आप लोग को रिवाइज करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस चालक प्लेट को आवेश देते हैं, तो अब इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? चार्ज देते हैं, यानी इस चालक। क्लियर है फ्रेंड्स? अब कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब हम इस प्लेट को चार्ज देते हैं, तो चार्ज देने पर इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गई इतनी मेरी बात? तो अब क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? यह जो चालक प्लेट होता है फ्रेंड्स, यह परिमित मोटाई का होता है। तो हम यहां लिख देते हैं, माना चालक प्लेट परिमित मोटाई का है। तो क्या होगा फ्रेंड्स? माना चालक प्लेट हमारा कैसा है? परिमित मोटाई का है, और यह कहां पे रखा होगा? निर्वात में या वायु में। क्लियर है फ्रेंड? कि जब हमने इस चालक को आवेश दिया, तो चूंकि चालक की जो मोटाई है कैसी है? परिमित मोटाई का है। तो जब चालक को आवेश देते हैं, तो इस चालक प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी चालक
प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है फ्रेंड्स जीरो होती है। अब जीरो कैसे होता है अभी इसका हम डिस्कशन करके आप लोगों को प्रूव करके दिखाते हैं। तो अभी इतना समझिए कि यह जो चालक प्लेट है यह परिमित मोटाई का है और निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। अब इस चालक प्लेट के परिमित मोटाई होने के कारण और इसके अंदर इस प्लेट के अंदर यानी इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण यह जो चालक प्लेट होते हैं यह दो प्लेटों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी अब यह प्लेट और यह प्लेट हमारे दो प्लेटों जैसे व्यवहार करेंगे। कब करेंगे? जब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है और यह कैसी होती है? परिमित मोटाई की होती है। यानी परिमित मोटाई होने के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर जीरो होने के कारण यह जो चालक प्लेट होते हैं यह दो प्लेटों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अब इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं कि यह जो प्लेट होगा हमारा पहला होगा और यह प्लेट होगा दूसरा होगा और इसका जो सरफेस डेंसिटी है वो क्या हमारा सिग्मा है। क्लियर है? ये फर्स्ट और सेकेंड कब होता है? जब यह चालक प्लेट हमारा परिमित मोटाई का हो और इसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो वह जीरो हो, तब यह चालक प्लेट हमारा दो प्लेटों की भांति व्यवहार करता है। तो जिसको हमने नाम दे दिया पहला और दूसरा। क्लियर है फ्रेंड? अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कैसे होता है इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कल हम लोगों ने प्रूव किया था कि आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल जब हम फ्रेंड्स फार्मूला निकाले थे तो चूंकि वी नो दैट, अब क्या होगा फ्रेंड? कल हमने फार्मूला निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली थी वह सिग्मा अपन कितना निकला था फ्रेंड्स? 2 एप्सिलॉन नॉट के निकला था। ये कल हम लोगों ने डेरिवेशन इसका किया था कि जब आवेशित समतल चादर होती है तो उसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितना निकल के आया था? E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है? अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे दो प्लेट है, पहला और दूसरा। तो अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कहा गया है कि इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो अब जीरो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहला प्लेट है, यह दूसरा प्लेट है। तो जैसे इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि अगर यह प्लेट हमारा पॉजिटिव है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इससे आउटवर्ड यानी इससे दूर होगा। यानी यह पॉजिटिव है तो इससे कहीं दूर इधर इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी पॉजिटिव से दूर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी पॉजिटिव है और ये भी प्लेट क्या है? पॉजिटिव है। तो अब इस प्लेट की अगर हम बात करते हैं, देखिए अब अगर हम इस प्लेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह प्लेट मान लेते हैं यही हमारा प्लेट है और यह प्लेट कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? आउटवर्ड होगी, आगे की ओर होगी। यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह कुछ ऐसी होगी और इसको हम कह देते हैं E2। क्लियर है फ्रेंड्स? अब सेम इस प्लेट की अगर बात करते हैं तो इस प्लेट का, अब यह प्लेट है, अब ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव होने के कारण इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके आउटवर्ड यानी दूर ही होगा। तो यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह कुछ ऐसा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी यह पॉजिटिव है तो दूर, यह पॉजिटिव है तो दूर, अपने से दूर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भेज रहे हैं। और मान लेते हैं इसके अंदर कोई पॉइंट होगा हमारा P, जहां पर हमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इस पॉइंट P पर अगर हम निकालते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आना चाहिए? जीरो। और जब जीरो आएगा तभी हम कहेंगे, तब हम कहेंगे यह जो चालक प्लेट है यह चालक प्लेट दो समतल प्लेटों की भांति व्यवहार करेंगे। तो अब क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? देखो अब हम निकालते हैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका जो सोल्यूशन हम इधर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये अभी हम सेकंड राउंड में बताएंगे। इसको आप अभी ध्यान मत दीजिएगा कि इसी का हम सोल्यूशन दे रहे हैं और सोल्यूशन मैं इसका दे रहा हूं।
तो यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमको निकालना है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम क्या कहेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अब इस पॉइंट P पर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E होगी। और देखो इस बिंदु E पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो E1 और E2 दोनों मान में क्या है, बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। यानी दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। तो डायरेक्शन अलग होने का क्या मतलब है, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो अब देखो फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 से हम अगर E1 और E2 का मान कैलकुलेट करते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, बस डायरेक्शन उसका क्या कह रहा है, अलग हो रहा है, तब हम कह सकते हैं यहाँ से कि E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डायरेक्शन चेंज, इससे ये क्या होगा, कैंसिल। तो E इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 0। और जब E इक्वल टू 0 आया है तभी कहा गया है कि यार जो चालक प्लेट है, या चालक प्लेट हमारा दो प्लेटों की भांति व्यवहार करता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ से आप लोगों को प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस प्लेट के बाहर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब तो देखिए फ्रेंड्स, अब कहा जाएगा कि माना इस प्लेट के बाहर कोई पॉइंट हमारा Q है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स, Q है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, अब जब हम पहले प्लेट के लिए बात करेंगे तो देखो प्लेट फर्स्ट के लिए, ठीक, अब प्लेट फर्स्ट के लिए जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखो अब यह प्लेट फर्स्ट है। अब इस प्लेट फर्स्ट से हमको कहा निकालना है, इसके आगे। तो यह प्लेट फर्स्ट है, यह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब इसके आउटवर्ड इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इस पॉइंट Q पर जो फर्स्ट प्लेट है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह कुछ ऐसा होगा कि जो इस प्लेट के आउटवर्ड बाहर होगा। क्लियर है। अब फिर हम बात करते हैं इस सेकंड प्लेट के लिए। तो यह सेकंड प्लेट है, तो इसका भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस प्लेट से आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की ओर होगा। तो अब इस पे निकालना है, तो यानी इस पे जो हमारा होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 भी होगा, यानी E1 और E2 इस प्लेट के बाहर एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन परिमाण में दोनों क्या होंगे, समान होंगे, यानी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इस पॉइंट Q पर निकालना है। तो अब यहाँ देखिए लिखा गया प्लेट फर्स्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट किए हैं वह कितना है, E1। तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे ही फ्रेंड्स हम प्लेट सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्लेट सेकेंड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। कल आप लोगों ने वीडियो देखा भी था और समझा भी था। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 और E2 के मान निकल गए। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो एक ही दिशा में जब चलते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब निकालेंगे बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट द पॉइंट Q, तो
अब उस पे हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ई होगा। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E1 का मान देखो कितना है फ्रेंड्स, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से 2 से 2 क्या होगा फ्रेंड, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से देखिए 2 पॉइंट हमारे कैलकुलेट हुए हैं कि जब इस प्लेट के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। अब यहाँ देखिएगा यह चालक प्लेट के लिए हम बात कर रहे हैं, और सेकंड जो होगा हमारा अचालक प्लेट के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम चालक प्लेट के लिए बात करेंगे तो चालक प्लेट के लिए उस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0, जो आपको प्रूव करके यहाँ दिखाया गया है। और इस चालक प्लेट के बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तब E इक्वल टू कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम प्लेट के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और जब भी प्लेट से बाहर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट होके आती है। तो अब ये इतनी बात हमारे समझ में आप लोगों को आ गई होगी। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पहला केस। अब हम सेकंड केस जो लिखे थे, समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले केस के लिए भी हमने प्लेटों के अंदर और प्लेटों के बाहर निकाला है, तो ये चालक प्लेट के लिए बात किया गया था। तो चालक प्लेट में याद रखिएगा अंदर 0 होता है और बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब अचालक प्लेट की बात करते हैं तो अब अचालक प्लेट की हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम किसके लिए बात करेंगे, अचालक प्लेट के लिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट। तो हम पहले यहाँ प्लेट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने बना लिया है कि समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह दोनों अचालक प्लेट कहता है कि एक पे धन है दूसरे पे क्या है, ऋण है। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। तो आप किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्लस चार्ज हो गया इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो गया। ठीक, तो एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूँ फ्रेंड्स P1, और इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूँ P2। क्लियर है। अब इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर भी करना है और इसके बाहर भी करना है। तो क्योंकि कह दिया ना कि बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब पहले हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मान लेते हैं इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा A। क्लियर है। तो अब इस प्लस के लिए इस पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए यह प्लेट है पॉजिटिव, तो इसके आउटवर्ड यानी इसके आगे ही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी यह जो डायरेक्शन दिखाएगा फ्रेंड्स, यह E1 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्लियर है। अब फिर हम बात करते हैं इस प्लेट P2 के लिए। तो अब चूंकि पॉजिटिव अपने से दूर और नेगेटिव अपनी ओर खींचता है, तो यानी अब यह जो नेगेटिव है, अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी, E2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। देखो पॉजिटिव है तो अपने से दूर और नेगेटिव है तो अपनी ओर खींच रहा है। तो E2 देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और E1 जो है पॉजिटिव से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, E1 और E2 यहाँ से हमने पता कर लिया। अब ऐसे ही इस प्लेट से बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो अब इस B पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो अब देखिए यह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए इस पॉइंट पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कुछ ऐसा होगा, जो अपने से दूर भेजेगा, और माइनस है अपनी ओर खींचेगा, यानी
यह जो डायरेक्शन बताएगा यह किसके लिए बताएगा, E2 के लिए। देखो E2 अपनी ओर खींच रहा है और E1 अपने से माइनस देखो अपनी ओर खींच रहा है और पॉजिटिव अपने से दूर भेज रहा है। तो यहाँ पे E1 E2 का भी डायरेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब क्या करना है, सिंपली यहां लिख देंगे हम कि प्लेट P1 के लिए फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा पर कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट P2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इस प्लेट के बीच में और प्लेट के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अब लिखते हैं प्लेटों के बीच बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब प्लेटों के बीच में फ्रेंड देखो प्लेटों के बीच में हमारा पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि देखो E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब यहां से हम लिख देंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो अब E1 और E2 के मान देखो यहाँ निकाले गए हैं। तो सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच के आ गया E इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लो कि जब हम चालक प्लेट के लिए बात किए थे तो चालक प्लेट के लिए उस प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वह 0 आया था। लेकिन जब अचालक प्लेट के लिए बात किए तो अचालक प्लेट के लिए उन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना आया E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड अब इसकी चार्ज डेंसिटी तो आप लोगों को क्लियर होगी कि इस प्लेट P1 के लिए जो चार्ज होगा हमारा क्या चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, माइनस के लिए क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा। क्लियर है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा के अचालक प्लेटों के लिए उसके प्लेटों के बीच तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो माइनस और प्लस करके भी कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे फ्रेंड्स किसके लिए, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फ्रेंड देखो प्लेटों के बाहर कौन सा पॉइंट है हमारा B। तो अब B पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इक्वल टू, अब देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो यानी E1 में से E2 क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर E2 माइनस E1 कर लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो करना हो अच्छे से करिए। E1 का मान कितना है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों क्या होंगे कैंसिल। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए जब हम चालक प्लेट की बात किए थे तो चालक प्लेट की उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आती थी। चालक प्लेट के बाहर कोई पॉइंट B है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो फ्रेंड्स अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि अगर कोई चालक प्लेट होगा तो उस चालक प्लेट के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और कोई अचालक प्लेट होगा तो उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अगर आप लोग शुरू से लेके कल तक की सारी वीडियो अगर अच्छे से समझे होंगे देखे होंगे तो हम इतनी गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर इसको हम नहीं भी बताते, आपसे अगर पूछ लिया जाता तो आप बेशक इसको अच्छे से कर लेते और समझा भी देते, बता भी देते और ड्राइव करके उन लोग को दिखा भी देते। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसके अगले पार्ट पे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो नोट्स आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे गुड बाय।